रणजीत और बाजे नवलखा और कमलेश और जल्दी बोलो दिनेश और धर्मराज। हमारे पत्र से तोड़ दिया लगा। हाँ समाज अब सब एरिया है। मनो कोई बात ही होगा ना ना कोई ना बात है सवाल आज चाचा तो है ना इतनी बढ़िया गाड़ी है ये प्रचार पे ऐसे कोई भी सब एरिया के वो सुधार हो रहे हैं ना सुधार को कम
लेवल चाल के होती कहीं बात करो हाँ और बच्चे पे आपने माँ अगले जन्म मतलब एक मुँह पाँचों आपने बलान उनको सुस्कात करावा कि वहाँ पर सबसे ये बढ़कर एक सब बच्चे ये बढ़कर होंगे और करूँगा मैं तो आपने बलाऊँ जो प्रकाश जी खड़ा गया है हाँ स्वभाव की तरह को आपने ठीक है या कही है बहुत अच्छो तीनों स्वभाव अच्छो है कहना हो यार अच्छा ही आपने बंदे तो नहीं देखिए आपने वो तो अपना कोई बीन में कोई प्रचार तो मैं भी नहीं थी तो 60-62 गाँव में खुद ला रहे हो खुद ला रहे क्या नहीं मैं खुद ला रहे हो वो तो मूल तो नहीं जो अच्छा कैंडिडेट है मैं वहाँ वोट दी हाल चलन रहन सहन और जो आदमी आगे दौड़ सके दिल्ली या जयपुर भी जा सके अब इन्हें जिता तो जिन्हें धंधों टाइम भी कोई नहीं वो खेती को टाइम ने भी धंधों टाइम ने भी नहीं जिता कोई क्या जब कहीं करेगा लोग पढ़े लिखे होगा तो वो सब सोच समझना सब आगे यो करेगा और अनपढ़ होगा तो वो खाली कहीं 5वीं पास में अंगूठा लगा दे वो खाली वो कहीं करेगा थोड़ा बहुत जितना पढ़े लिखे होगा जितना वो थोड़ा आगे जागृति करे तो समाज को भी जागृत करे कानूनी काम नहीं बदले कहीं भी काम तो भाई हित का काम में और समाज में जितने भी गाँव में है जितने आपको कोई तरफ से लड़ने कुछ छात्रावास नहीं कुछ चित्तौड़ जिला भी छात्रावास नहीं और गाँव में भी आज बारिश है खाने पीने तो समाज में भी जागृत नहीं है कटी आज बनका को भेदभाव खाने पीने की व्यवस्था ही आया बेटे माने बेटे आया बोलते हो आवाज देखिए समाज में कई सुधार करो ला हाँ वही वही अब बनी रहो तो कई तैयार करो ला कई करो ला तो बना कई क्यों बना क्यों मैं सब समाज में सुधारा ला तो आई आई सही रहा है तो मैं कई करेला तो देखा 3 साल में कई करेगा नीरा है आगे बढ़ा बच्चा ने आगे बढ़ने वाला आगे बेचा ला बात नहीं है बनाने भी कई बात मिलना चाहिए सेकंड बनाने कई बात सेकंड बनानो या बात तो क्यों मैं कतरा फर्स्ट वो बन जाए तो सेकंड वाले बनानो थर्ड वाले बनानो यूज बनाना पड़ेगा तो आपने किस बता रहा हूँ भाई जो अभी 3 कैंडिडेट है जब वो एक जीत जाएगा तो दूसरा ने वाने भी सेकंड बनानो और थर्ड बनानो जो कार्यकर्ता सभी भाई साथ में रहेगा समाज को काम है समाज सब अपने सब समाज को काम है समाज में मिलन करेगा तो बढ़िया रहेगा 3 है ही है गुट बनन हाँ तो तीन को गुट तो बनाना पड़ेगा तो गुट तो सब समाज मिलन और 3 गुट हार जीत में कोई फर्क नहीं पड़ रही इसमें कि अध्यक्ष बन गया तो सेकंड अध्यक्ष बना देना उपाध्यक्ष बनाना देना ये चीज़ तो कि समाज की सुधार में जान में आगू बढ़िया है तो बोलो हाँ बोल रहे और नाम रहेगा सरकार में अपना अध्यक्ष बनेगा तो बीजेपी जनता पार्टी कोई भी अपना आदमी जानेगा कि भाई ये समाज में वोट है वोट मिल जाएगा समाज में धीरे धीरे हमें जागृति देखने को मिल रही है हमारे समाज के सब वरिष्ठ हमारे सब मिल रहे हैं देख लो आपने सबने देख बढ़िया लाग रही हो क्या क्यों आपने इधर लाग रहे हो बढ़िया लाग रहे हो
कई लग रही हो तो प्रसादी है। अगर ये बंद रहेगी तो कितना लोग आएगा? घना आएगा आई बस प्रसाद बंद करे ना आवे। ये तो गंगोज है जो चालू चालू बंद होना चालू बंद कर दोगे तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा और कोई नहीं आएगा तो कोई नहीं और नहीं कौन आएगा? भाई अपने माता पिता की याद में बच्चा विरोध करे, समाज से बुलावे, है ना? तो एक रोजगार मौके मिले। आप कितने दोस्त मिले आज? आज कितने दोस्त मिले? सब मिले यो इनको यो प्रोग्राम हो तो मिलिया सब। तो प्रोग्राम हो जितने होता है तो गंगा माता प्रसादी में हम देखते हैं कि आप पीछे देखें पूरा समाज के सारे लोग आए हैं। एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, एक दूसरे से बातचीत करने का मौका मिलता है, रिश्तेदारी पुरानी कोई बात है याद ताजा कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से सब बातों में लगे हुए हैं सब। हाँ हाँ वो देखो माम साहब बात कर रहे हैं, अपने अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं। राशि क्यों नहीं है? आप गरीब लड़का से देखो, एक लड़का आप सर्वे करें ना, ये लोगों में थोड़ी थोड़ी श्रम वापरना है यार। आप साफ सुथरा कार्यक्रम तो वो है ना गंगा माता प्रसादी है। शर्म तो पीछे हर चीज में शर्म आनी चाहिए। गंगा माता प्रसादी कतरा जना अपना दोस्त कतरा मिले? दोस्त तो कम से कम 6 जना 6 जना बस 6 जना 6 जना मिले। तो रिश्तेदार हगा हुई मिलिया सब मिल जाए। अच्छा वो पूरे जो 1 साल में मिले 1 साल में मिल जाए तो मुझे धर्म अभी 1 साल 1 साल में मिले दिन तो मुझे जानो। हाँ बाकी बानो तो हो जनो ऊपर है। तो जिगरी दोस्त कौन है आप? पब्लिक है सब जिगरी दोस्त। कोई तो एक तो जिगरी में हमारे जिगरी दोस्त है या कोई नाम ले लो। अरे हमारे पास हो या कंगड़ बड़ा नाम ले लो जो हमारे जिगरी दोस्त। कैसा है ये जे? हाँ और ये अमरलाल जी ले लो और राधे श्याम जी ले लो सब ले लो। जिगरी दोस्त सब जिगरी दोस्त ही से समाज का है तो सब जिगरी से आज अपनी से जिगरी दोस्त भाई आनंद में क्यों मजा मिल जाता है। तो समाज के लोग मिले तो आपने कितनी खुशी थे? हाँ तो मलवा आना चाहिए हो रातों ना आया तो बानो आना तो आना हो यूं ही तो नहीं आई सको ना कहीं के प्रोग्राम में जी आई सका। हाँ ये प्रोग्राम अच्छा है। आज चित्तौड़ के गुलजीगढ़ा गांव में समाज का एक प्रोग्राम था, कार्यक्रम था। उसमें चित्तौड़ जिले में होने वाले और समाज के चुनाव में इतना अच्छा माहौल है समाज पूरे समाज में, क्योंकि राजस्थान में इतना अच्छा माहौल है कि देखते ही बनता है। समाज में जोश है, समाज जो है अच्छा करने की ओर अग्रसर है। और सबसे बड़ी बात है इसमें युवा जो सभी आगे बढ़कर इस चुनाव को तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। अच्छी बात है। समाज में एक नई सोच उमंग आगे आ रही है, बहुत अच्छी बात है। समाज के परिणाम होंगे आने वाले समाज में कुछ लेवल पर अपने समाज को अच्छा प्रतिनिधि मिलेगा आगे। भाई और समाज से भी कोई है
समझदार, वो आगे आएंगे, मौका मिलेगा, किसी भी पार्टी पक्ष हो उनको आगे फ्यूचर में अच्छा ही मिलेगा, मौका मिलेगा सबको। हम भी अपने समाज में इस तरह चुनाव कराएंगे। एक तो ये कुप्रथाएं जितनी भी है, जैसे मृत्यु भोज वगैरह है, बाल विवाह है, इन पर समझाएंगे लोगों को, घर घर जाकर भी इस तरह के नहीं होना चाहिए, बाल विवाह को रोको, बड़े बच्चों की शादी करो, इस तरह से समझाएंगे उनको। सबसे बड़ी समाज में अगर ये है तो पूरी चीज़ शिक्षा से लोग क्या है बिल्कुल ही वंचित हैं, उनको जागरूक करेंगे। या अगर कुछ आगे बढ़ना है या कुछ काम करना है तो आप शिक्षा को लेकर समझाएंगे। बिल्कुल जो ये नई लहर है पूरे समाज में चित्तौड़ जिले से, बिल्कुल जितने भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं उन सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज का नाम आगे किया है। अच्छा नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं उर्जी का खेड़ा गांव में। यहाँ मूला जी का आज से 13 दिन पहले उनका निधन हो गया था और उनके परिवारजनों ने आज गंगा माता प्रसादी का आयोजन किया है, जिसमें हमें आने का अवसर मिला है। और लगातार चल रही चित्तौड़गढ़ में क्रांति जो कि ज़बरदस्त देखी जा रही है और प्रत्याशी गांव-गांव, डाणी-डाणी और घर-घर जाकर सभी से मुलाकात कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे प्रत्याशी किस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि चित्तौड़ एक ऐसी जगह है जो मौर्य काल से भी पुरानी जगह है, जिसको भी राजा महाराजा कितने ही अनेकों आए और अनेकों गए, लेकिन इस बार जो समाज की जो क्रांति चल रही है वो चित्तौड़गढ़ से चल रही है। ये बड़ी खुशी हुई देख के, और इतना ज़बरदस्त उत्साह है कि पूरे हिंदुस्तान में इसकी आवाज़ जा रही है, हिंदुस्तान के जन जन तक आवाज़ जा रही है। और समाज के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे भी चुनाव होना चाहिए और चित्तौड़ जैसा होना चाहिए। लोग जो समाज के जो प्रत्याशी है वो समाज के घर घर पे जा रहे हैं और किस प्रकार से समाज के लोगों से वार्ता कर रहे हैं और क्या इनके मुद्दे रहेंगे। पहले हम थोड़ा जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो जनता है वो क्या सोचती है। आप बताओ, चुनाव के बारे में जानकारी आपने कितना लागे हो? ठीक है, क्या ही लाग रहे हो? तो अच्छा लग रहा है। आप तो बोलो नाम नारायण जी है ना, लड्डू बताइए देवपुरी हो। तो हमारे साथ समाज के वरिष्ठ हैं, आप बताइए कैसे चुनाव चल रहा है और क्या तैयारी है? आप प्रत्याशी के साथ नहीं है, क्या चल रहा है और कितने लोगों से मिले, क्या क्या बातें हो रही हैं? तो प्रचार अच्छा चल रहा है, प्रत्याशी के साथ में कुछ समाज के मानव जुड़े भी हुए हैं। और हमारे साथ में और भी हैं, आप नाम बताइए आपका। निर्भय लाल जी, बताइए चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हमें समाज सुधारने के लिए ये अच्छा हो जाएगा तो बढ़िया समाज भी सुधर जाएगी और बढ़िया जानकारी सब बढ़िया बजे। अब हमारे समाज के चित्तौड़ के एक बुजुर्ग कार्यकर्ता है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, उनका नाम पता जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या इस चुनाव के बारे में सोचते हैं और आम आदमी की तरह क्या इस चुनाव में देख रहे हैं। मैं चित्तौड़ से श्यामलाल ओढ़, मैं सभी चीनी प्रत्याशियों को नमन करता हूँ और इन्होंने जो क्रांति लाई है समाज में, समाज को आगे बढ़ाने में, इनके मैं बहुत बहुत आभार हूँ। इस तरह की क्रांति समाज में, या अगर ये क्रांति अपने आने वाले समय से पहले अगर हो जाती तो आज समाज काफ़ी विकसित हो जाती है। अपनी ओढ़ समाज इतनी पिछड़ी हुई समाज है कि इसको समझाने या परिचित करने में काफ़ी समय लगा हुआ है और हम लोगों ने इसका प्रयास किया है और इन लोगों ने ज़बरदस्त प्रयास किया है जो हर गांव में जाके, हर घर घर में जाके लोगों को अपना संपर्क बता रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें वोट देना है, किस तरह की बात ये कर रहे हैं। ये हर गांव में जा चुके हैं और जिन गाँव में कभी ये नहीं जा पाते, शायद मेरे को समझ में आते हैं कि जिन गांव में कभी सोच भी नहीं सकते कि इन गांव में हम कभी जाएंगे, उस गांव में आज ये अपने प्रत्याशी चुनाव के लिए, वोट के लिए उस गांव में गए हैं, घर घर गए, पूरी समाज को कभी नहीं देख पाते वो समाज को आज देख लिए उन्होंने। और इतना ज़बरदस्त चुनाव प्रचार हो रहा है जिससे लोगों को क्रांति आ रही, बच्चों को, माताओं बहनाओं सबको क्रांति आ रही कि चुनाव हो रहे हैं समाज में, ताकि कोई विकास होगा, अच्छा काम होगा। ये जो लोग जो पुरानी समस्या को लेकर बैठे हुए हैं कि हमारी ये होता है वो होता है, इस समस्या को धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने काम किया है। और जो चित्तौड़ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो चित्तौड़ बसाया था, उससे लेके आज हिंदुस्तान में सबसे पहला चुनाव हुआ है और समाज का तो चित्तौड़ जिले के अंदर हुआ है। और ये हर 3 साल के बाद हमें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया जाएगा और आगे से जारी रहेगा। इनमें सबसे पहले हमें प्रत्याशी देखें तो तीनों प्रत्याशी अच्छे हैं
तीनों का व्यवहार भी अच्छा है, समाज में भी कुशल है, समाज में आते जाते हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं, कहीं मौत मरण हो गई, शादी ब्याह हो गया, कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम हो, तीनों प्रत्यक्ष आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन तीनों में से जो अच्छा लगे उनको वोट देना और उनको अच्छा बनाना, उनसे अपन को काम लेना है। समाज में जो कुछ कमियां हैं उन कमियों को दूर करना है, और वो कमियां जो गिनी चुनी है, जिन बातों को छूट चुकी है, जो पीछे रह चुकी है कि भाई वो मुद्दा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इन बातों को छोड़ के हमें जो नई पीढ़ी, नई जनरेशन सोशल मीडिया की तरह और नई युवाओं के साथ, हमें नई ऊर्जा के साथ हमें ये काम करना है, ताकि हमारी समाज आने वाले समय में विकसित हो। जो हमारे बच्चे हैं, जो अभी 10-12 साल के 15 साल के लड़के हैं, वो देखते हैं कि यार हमारी समाज में पहल की है, इन लोगों का आने वाला भविष्य अच्छा हो, ये लोग अपनी पीढ़ी अच्छी चलाए, जुझारू बने, इनको शिक्षा दें। और जो भी गरीब परिवार हैं, उनकी बच्चियां अगर स्कूल में नहीं जा पाती है तो उनके लिए हम एक पहल करेंगे कि उनको कपड़े देंगे, कुछ जो भी स्कूल फीस देंगे, किताबें देंगे, ताकि उनका अच्छा भविष्य बने। कम से कम बेटी 10वीं या बड़े बेटा अपना जितना पढ़ सकता उतना पढ़ाए, ताकि आने वाले समय में जो बेटी अगर 10वीं पढ़ी लिखी होगी तो आने वाले में उसकी पीढ़ी को वो और ज़्यादा पढ़ाएगी और आगे बढ़ाएगी और समाज में विकास होगा। जब तक समाज में शिक्षा नहीं होगी तो समाज में विकास नहीं होगा। बहुत ही सुंदर और अच्छी बात श्याम जी ने कही है, और लगता है कि वास्तव में समाज के इन मुद्दों पर काम करने की आवश्यकता है। शिक्षा के ऊपर काम करना चाहिए, बाल विवाह के ऊपर काम करना चाहिए, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे साथ एक ऐसे जुझारू साथी है, हमारे साथ में है, जिन्होंने एक पंचायत में अपना नाम कायम किया है। और आप मुझे बताइए क्या क्या मुद्दे समाज के हैं? अरे एक यार तू बड़ा क्या मुद्दे खास है समाज में? समाज में एक तो कुरीतियाँ हैं, हमारे समाज में ये शिक्षा की कमी है, बाल विवाह है, हमारे ये और समाज बाल विवाह बहुत होते हैं। इसको दूर करने के लिए ये मृत्यु बोझ है, इन तीनों को दूर कर देंगे तो हमारे समाज में सुधार हो। मेन तो मृत्यु बोझ है, मृत्यु बोझ पर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, तभी हमारे समाज सुधरेगी, वरना नहीं। हमारे बीच में समाज के वरिष्ठ भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे समाज के किन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और क्या है वास्तव में। मैं इसलिए चाहता हूँ नहीं पाया कि कालू राम के मैं कब आया, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे एक अनुमान लगाया कि हमारे 50 साल या मान लीजिए हमारे सब जाति का हमारे पंचायत स्मार्ट बना दिया आपने, और आपकी जासवा ग्राम पंचायत जो है बहुत ही सुंदर है, हमने भी देखा है। और आपने वहाँ पर एक ऐतिहासिक काम भी किया है, जो वहाँ पर आदर्श शमशान घाट आपने बनाया, उसको देखा, रोडें देखी हमने, काफ़ी डेवलपमेंट किया। तो हम ऐसे आदर्श उप सरपंच साहब कालू राम जी और से बात करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में उतरे हैं और इस समाज को कहाँ आगे तक ले जाएंगे। पंचायत का विकास किया है, ऐसा मैं समाज का भी विकास करना चाहता हूँ। अगर समाज ये मुझे ये जिम्मेदारी देते हैं तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं समाज में सुधार करूँगा। समाज में जो अंधविश्वास है ये शिक्षित है, उनमें पूरा सहयोग करके समाज में नाम रोशन। समाज में किन किन मुद्दों पर ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है? समाज में एक तो शिक्षा में, पहला शिक्षा, और हमारे जो अंधविश्वास है कोई मृत्यु बोझ, इस पर ब्रेक लगाना चाहिए, कम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बंद कर देना चाहिए, लेकिन सीमा के अनुसार मृत्यु बोझ करना चाहिए। और अपन को सब जगह जो शराब वगैरह ये जो गंदी चीज़ें हैं उन पर अंकुश लगाना चाहिए। तो ये हमारे थे
10वां ग्राम पंचायत से जो हमारे अध्यक्ष के चित्तौड़गढ़ के प्रत्याशी है, जिन्होंने बताया कि समाज में एक लंबा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तव में सैकड़ों नहीं हजारों सालों से हमारे समाज का नेतृत्व सही तरीके से नहीं हुआ है और सही नेतृत्व करने के लिए अच्छे प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। मेरी अपील है आपसे, युवाओं से, सभी से, बुजुर्गों से कि आप अच्छे प्रत्याशी को जिताकर तरह से आदर्श ग्राम पंचायत बनाई है तो आदर्श समाज भी बनाए, एक सभ्य समाज बनाने की कोशिश करें। हमारे साथ में और भी युवा साथी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश। चुनाव में क्या देख रहे हो, क्या लग रहा है? चुनाव में अच्छी लग रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। आपको अच्छा होगा, अच्छा अपने समाज के लिए अच्छी होना चाहिए। नहीं, पहली बार चुनाव प्रचार हो रहा है, घर घर जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अपना अच्छा होना चाहिए कभी भी काम। ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? आगे आओ ना, आगे। तो ये हमारी खबर थी गुरुजी का खेड़ा से। यहाँ पर हम गंगा माता प्रसादी में भाग लिया है। इस दौरान हमारे जो चित्तौड़ के प्रत्याशी हैं समाज के, वो यहाँ पर आए हैं, लगातार वो प्रचार कर रहे हैं, समाज से अपील कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में मतदान कीजिए ताकि समाज को एक अच्छा नेतृत्व मिल सके, एक अच्छा चेहरा मिल सके। मैं आपसे 2 जुलाई को अवश्य मतदान करें ताकि समाज का अच्छा नेतृत्व बनाने के लिए अच्छे अध्यक्ष को चुने और अपने समाज को आगे ले जाने के लिए पूरा कार्य करें। समाज में विभिन्न मुद्दों पर काम करने की आवश्यकता है। बाल विवाह सबसे बड़ी कुरीति समाज के अंदर जो जगह जगह उसको देखी जा रही है। हम बाल विवाह के खिलाफ लड़े बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। बच्चे आदि जीवन में खराब हो जाते हैं, मजदूर बन जाते हैं, बच्चे आगे जा नहीं पाते। इसलिए बाल विवाह सबसे बड़ी कुरीति, जिसका बाल विवाह हुआ है वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। एक दूसरा, हमारे यहाँ बेटियों को अभिशाप माना जाता है। जिसके घर में 4 बेटे, 5 बेटे, 6 बेटी हो गई तो उसको भी एक अभिशाप माना जाता है। बेटी लक्ष्मी होती है, भाग्यवान होता है जिसके घर में लक्ष्मी आती है, तो उनको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। बच्चों के लिए हॉस्टल नहीं है, बच्चों के लिए मेहमानों के लिए अतिथि भवन नहीं है। आज अगर कोई भी गाँव का बच्चा, गुरुजी का खेड़ा का बच्चा अगर उदयपुर में शहर में पढ़ने के लिए जाता है तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर उदयपुर का बच्चा चित्तौड़ में पढ़ने के लिए आता है तो उसके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है, 0% जीरो व्यवस्था है। तो हम ये चाहते हैं, हमारे जो प्रत्याशी हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, हमारे समाज में 4 चांद लगाने के लिए आपको लगातार काम करना पड़ेगा। आपको भवन, ऐतिहासिक हमारे मंदिर, धरोहर सबको बचाने के लिए आपको एक पहल करनी पड़ेगी, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, वरना आगे बढ़ने वाला नहीं है। अध्यक्ष बन के सिर्फ घर पे बैठ जाना, ये इससे काम नहीं चलेगा। अपनी जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी तो करनी है, लेकिन समाज की जिम्मेदारी आपको पूरी करनी पड़ेगी। लोगों से जाकर मिलना पड़ेगा, वार्ता करनी पड़ेगी, दुख और सुख में उनके काम आना पड़ेगा, तब जाके समाज आपके ऊपर विश्वास करेगा। और जब विश्वास करेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको तन, मन और धन से ये समाज सपोर्ट करेगा और आप सफल होंगे, आपके सपने भी साकार होंगे और आने वाला आपका बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य होगा। इसी में हृदय से कामना करता हूँ। आज गुरुजी खेड़ा में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ समाज का प्रेम भावना देख के मन गदगद हो गया है। इसी प्रकार समाज का प्रेम बना रहे, ऐसी मैं हृदय से आशा करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। जय गंगा मैया की, जय भागीरथी। पहली बार शायद भारत में भी पहली बार है, पूरे राजस्थान में, मेवाड़ में, पूरे भारत में पहली बार जो हो रहा है। अच्छा प्रयास है, आगे जो ये हो तो दूसरी जगह भी होंगे, लेकिन पहली बार जो प्रयास कर रहे हैं। 3 अभी उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं, देवीलाल जी, नारूलाल जी, कौलाल जी।
तो अब जोशी जी का क्या कहना है, क्या हो रहा है? इससे अभी देखो, अभी ये पहली बार चालू है, 3-4 एक कार्यकाल तो आपका इसमें बीतेगा क्या वो बनावे, एक उसको संविधान समझ लो। 3 साल बाद इसके रिजल्ट आने लगेंगे। आप ये चाहोगे कि अपन 6 महीने में, 2 महीने में रिजल्ट नहीं आ पाए। समाज में किस प्रकार के इनको अध्यक्ष को काम करने पड़ेंगे? समाज को एक तो सबसे पहले जो निरक्षरता है उसको तो सामाजिक सही एकदम सामाजिक जो खर्चे हैं वो थोड़े कंट्रोल करें। जैसे अभी सबसे पहले तो निरक्षरता है और समाज को रोजगार का भी मिले, सब समाज को एक दूसरे से सहयोग करे और एक बाल विवाह और कम से कम करे ही नहीं बाल विवाह। तो जोशी जी लगातार मेवाड़। और दूसरी ये चीज़ है, जो भी अध्यक्ष बने मैं वो उनकी राजनीतिक चेतना ना, अगर आप एक बार ये होगा तो उसमें राजनीतिक प्रभाव कितने अपने वोट समाज के हैं चित्तौड़ जिले में, क्योंकि दोनों वोट बढ़ाएंगे, जो हारेगा हो या जीतेगा कोई भी उसे, लेकिन दो कुल इतने वोट तो पड़े, इतने वोट तो वोट समाज के है ही है और कितने नहीं दिए। एक बार वो संख्या तो आ जाएगी, हर बार ये तक हम कितने हैं, हर बार केवल यही होता है। अच्छा, जोशी जी ने एक काम शुरू किया था, मैंने इनको दिया था काम, क्या वो सफल हुए जनगणना में? जनगणना बिल्कुल चलती है, जनगणना गुलजिया खड़ा, अभी निटोड़ा हो गया, भिलवाड़ा हो गया, मतलब लगभग बड़े बड़े गांव, एक बड़ा गांव में केवल जासम बाकी रहा, बाकी लगभग जासम और लसड़िया। जनगणना करने से क्या होगा? जनगणना से केवल इनकी जो अपने हर बार ये कहते हैं कि हम तो इतने हैं उसमें कुछ नहीं होगा, केवल ये हो जाएगा कि वास्तविक संख्या कितनी, कुछ में अगर 3-4 साल बाद इससे आंकड़े आएंगे तो हो सकता है 10% कम या ज़्यादा। तो ये थे हमारे प्रमोद जी, जो कि हमारे समाज के जोशी जी हैं। इनका काम है समाज में अच्छे शादी कराना, ब्याह कराना, सामूहिक कार्यक्रम में भाग लेना और उन कार्यक्रमों को सफल बनाना, इनका ये काम है। हम ये चाहते हैं कि जोशी जी जिस प्रकार से काम करते हैं, जिस प्रकार के समाज के साथ जुड़े हुए हैं, इनका जितना धन्यवाद करें उतना कम है, लेकिन इनको जल्द से जल्द अपना कार्य पूरा करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, करीब 2 साल, आपको मैंने बोला 2 साल तो हो गए। 2 साल से पढ़ने, 2 साल से पहले अपन ने ये किया कि 2 साल ये करना चाहिए और धरातल पे आए को, मैं जैसे ये कह रहा हूँ कि धरातल में आए को मेरे को इसको साल भर होगा और लगभग 2 साल और लगेंगे पूरे मेवाड़ के लिए। तो मुझे लगता है जितना जल्दी काम होगा उतना जल्दी हम अच्छे से बच्चों को समझ पाएंगे, बच्चों का आकलन कर पाएंगे, कितनी शिक्षा में बच्चे हैं, कौन आगे बढ़ना चाहता है, किसको आगे अच्छी तालीम की ज़रूरत है, किसी को बाहर भेजने की आवश्यकता है, किसी को इंजीनियरिंग की करने की आवश्यकता है, डॉक्टरी की आवश्यकता है। लेकिन ये जब तक पूरा होगा जब हमारे जो कार्यकर्ता है या हमारे साधक के रूप में हमारे पंडित जी जोशी जी है, ये हमारा काम पूरा करेंगे तभी हम थोड़ा सफल हो सकते हैं। क्योंकि पूरे मेवाड़ में तो हम नहीं जा सकते, पूरे राजस्थान तक का मुद्दा है, लेकिन मेवाड़ में हम कोशिश कर रहे हैं कि इस क्रांति को ज़्यादा से ज़्यादा लाएं और बच्चे को सुनहरा भविष्य हम कैसे दे सकें, शिक्षा को दूर करके शिक्षा हम कैसे अलग जगा सके, हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सचिव बने, वार्ड पंच बने, सरपंच बने और कलेक्टर बने। इसके पर हम ऐसी आशा तो कर रहे हैं, लेकिन ये आशाएं तब पूरी होगी जब आप पूरा सहयोग करेंगे। ये हम प्रमोद जी से आशा है, आप इस काम को जल्दी पूरा कीजिए। बिल्कुल कोशिश करूँगा जल्दी हो जाए। और सबसे पहले ये था कि भिलवाड़ा के सबसे पहले भिलवाड़ा से चलो, भिलवाड़ा की जनसंख्या मतलब 140 परिवार है वहाँ पे भिलवाड़ा में। ओहो भाई, तो ये सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिक कार्यक्रम में आपने देखा हमारे मित्र भी मिल गए, गले मिले। ऐसे मित्रों से हर मित्र को मिलने का मौका मिलता है। यहाँ सैकड़ों ऐसे मित्र हैं जिनके मित्र 6 महीने से मिले, 12 महीने से मिले, 2 दिन में मिले, 3 दिन में मिले या महीने भर पहले मिले। तो मित्र से मित्र मिलता है तो कृष्ण और सुदामा की जोड़ी कहलाती है। कृष्ण और सुदामा की जोड़ी ये कहलाती है। तो ऐसे मित्र का मिलने का मन, लेकिन कोई न कोई अवसर होना चाहिए, समाज में कोई समारोह होना चाहिए। और गंगा माता प्रसादी कार्यक्रम में आके हमको बहुत ही अच्छा लगा है। यहाँ पर हमारे बुजुर्गों के मित्र भी मिले हैं, युवाओं के मित्र मिले हैं और महिलाओं के तो खास करके मिले। महिलाओं को तो आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा अपना झुंड बना के सारी आपस में बातें करी, जितनी बातें करनी उतनी आज ही करनी है, क्या पता कल मिले नहीं मिले। तो महिलाओं में भी उत्साह है,
बुजुर्गों में भी उत्साह है, नौजवानों में, बच्चों में और ज़्यादा देखा जा रहा है। बाहर से जो बच्चे आए वो एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, थारो नाम गई है, मारो नाम गई है, सब नाम पूछ रहे हैं, परिचय कर रहे हैं, कोई किसी को ठंडा पिला रहा है, कोई किसी को गाँव दिखा रहा है हाथ पकड़ पकड़ के। तो ये वास्तव में अच्छा लग रहा है और आने वाले समय में इसी तरह आगे से निरंतर समाज प्रगति पे आता रहे और चुनाव में जो प्रत्याशी है वो जीत कर अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करे। जय हिंद, धन्यवाद। सभी वहाँ पे इकट्ठे करके वोट देने चित्तौड़गढ़ में, उन भी वोट गाँव में छोड़ने का नहीं, जो बाहर है उनको भी बुलाने का, सब चीज़ से सुविधा से करनी है, जो लापरवाही कहीं पे भी नहीं करनी। जैसे 20-25 आए होंगे। और राम जी चित्ताड़ा जासमा के, और एक तो नारूलाल जी देवीलाल जो चढ़ी के, तीनों आए थे। क्या सबसे ज़्यादा जी मतलब देवीलाल जी सर आए। क्या कह रहे वो आके? गौरी मत से विजय बना, क्या विजय बना के समाज की सेवा करेंगे और उनको आराम से हर चीज़ का मतलब संगठन करेंगे। क्या क्या आवश्यकता क्या क्या तो कोई भी चीज़ की समस्या हो तो उनका संविधान करेंगे। समाज सुधार हो जाएगा, समाज आगे बढ़ेगी, आप समाज का नाम रोशन होगा। इसका परिणाम तो अच्छा ही होना चाहिए। तीनों प्रत्याशी आ रहे हैं, इसमें से हमको ये विचार करके बनाना है जो अपना समाज का सुधार कर सके, वो टाइम निकाल सके, समाज को आगे बढ़ा सके। जो बुरे काम हो रहे हैं उसको अच्छे काम करवा सके। एक तो शराबबंदी करवाना समाज का, एक बाल विवाह बंद करवाना, और समाज की लड़कियों को पढ़ाना, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको पढ़ाना, आगे बढ़ाना, सहयोग करना या सहयोग करवाना किसी से उनको, ताकि समाज आगे बढ़ सके। केवल समाज सुधार जरूरी है। सबसे पहले समाज सुधार होगा तो अपना आप हो जाएगा सब कुछ। पूरा परिचय? कन्हैयालाल और पिता जरूलाल जी, जाते और बहुत गलगट, निवासी बेगू। आने से हर आदमी डिस्ट्रिक्ट है और हर आदमी ऐसे लग रही कि कुल में अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अगर चुनाव की बात हो रही है, चुनाव में जो आदमी हर समाज में जाता आता है वो आदमी अच्छा है, और जो आदमी अपने समाज को आगे से आगे बढ़ाए उसको हमेशा वोट देने की संभावना। दिल दुखाए आगे यहाँ से मतलब प्रसादी है और अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त मिले हैं। कई बात भी बनू हर बात ही हमारे वो बोलता है कि यहाँ पर आए सारे आए, मतलब अपनी इलेक्शन की बात भी चल रही है यहाँ पर। जो कोई आदमी समाज को चाहता है, कोई भी सब है, मतलब तीनों आदमी कैंडिडेट खड़े हैं ना, उनमें से जो अच्छा लगे उसको वोट दे, पर वो सोच के चलना कि समाज को लेके चले साथ में। ये नहीं कि वो समाज आज वोट दे दिया वो समाज को लेके नहीं चले। कम से कम हर इंसान को ये सोचना कि ये आदमी लेके चले तो उसको वोट दे। ये कम से कम 20-25 आदमी आए होंगे। 20-25 लोग नहीं आता, उनकी बड़ी मर्जी है। जरूरत करेंगे, हम लोग आएंगे साथ में, सबसे वोटिंग कराएंगे। लसेड़ा खुर्द, नाम वापस बोलो। दीपक कोट, लसेड़ा खुर्द, गोद खूब मिलिया समाज की बात कई बात समाज सुधार की बात समाज सुधार आप लोग का ही नाम है कटू बदारिया आप ले जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो यही जाएगा अपलोड
न्यूज पे दे समा कथा को इंटरव्यू कर बोलो तो मैं एक्सपर्ट जो अत्र इतने पैसे मिनिमम कितने पैसे उसका वहाँ वो नाम लिखा जाएगा पत्थर पे नाम लिखा जाएगा। हाँ 51,000 स्टार्ट कराएंगे 51,000 1 लाख रुपया जो देगा जो को नाम लिखा देंगे। 51,000 उसके लिए तो कमरे में नाम लिखा है वरना जो ऐसा 5,000 देख सब गया पांचवी पढ़े सामाजिक प्रोग्राम से आए हुए हैं। इलावा शांत हो गए नाम से उनका वचन दीजिए और सब देखते हुए हैं थोड़े बहुत रस्म कर रहे हैं, मनमानी ले रहे हैं, खुशी की सामाजिक चल रही है, इलेक्शन चल रही है, कर रहे हैं पहले अध्यक्ष बताए बात करेंगे वो क्या करते हैं साथ करेंगे उनके कराएंगे जो भी करना हो उस हिसाब से बात करेंगे समाज में मानने की सुधार तो पूरा कोशिश करेंगे।
नहीं है? ठीक है, सही बात चल रही है। कहीं नहीं चाल तो रही ना, कहीं चल रही है। लोग बीमार है, मोटा मोटा कोऑर्डिनेशन चलिए प्रोग्राम है सा वोट समाज है ही है, प्रकट नहीं है, प्रकट नहीं है, जागरूक नहीं है। और वोट है ही नहीं है वोट समाज। बहुत जागरूक हो जाओ तो बहुत बढ़िया रहे जी, देखो सुधार हो जाए। वोटे है 5-7 मकान है तकरीबन में तो बनती है, तो समाज तो झोपड़ी तो अपने स्वार्थ रे बात है, समाज रे बात कही है, बड़े बात कही की तो समाज के लड़ रहे होती है। बारिया कुरुक्षेत्र था जो नाम कोई ने वोट जया को सरकार में कटी पूछे कौन वोट गुण है जो इको भी निशानों लगा दीजिए कि भाई एक दो राजपूत है। रावतपाटा, कपासन, भोपाल सागर, रासमी, निम्बाड़ा, बड़े बड़े के गांव जो भी है छोटे मोटे वह गांव तक पहुंच गए हैं। प्रचार के लिए सभी को न्योता दे दिए। लोग बहुत बात कर रहे हैं कि पब्लिक 2000-3000 पब्लिक के बीच में चित्तौड़ रेलवे स्टेशन आने की संभावना है। चुनाव में पाप जी की घूम चुकी है, घूम चुकी है, चक्कर लगा रही है। सब गांव में बहुत अच्छा प्रचार होगा। हाँ, पहले गांव नहीं देखे वो गांव भी देख लिए हमने। आज हम
उन्होंने बहुत ही स्वागत और अभिनंदन किया। मैं उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार उनका प्रेम विश्वास हम कार्यकर्ताओं पर इसी प्रकार बना रहे, ताकि हम लगातार समाज में विकास कार्य के लिए एक से एक प्रयास करके समाज को जागृत करते रहें। जय हिंद, धन्यवाद। मैं सब जना गंगा माता की जीवित आदमी सब जना मिलकर गंगा माता की प्रसादी की थी। सब गाँव वाला जात वाला सब बता सबने बार बार धन्यवाद।